हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है मिड ऑफ अप्रैल के लिए, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप साइड, आपकी हेल्थ, आपके करियर में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर भी कोई भी सवाल है आपका, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि डे टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ तो ट्रैफिक का शोर या फिर थोड़ा सा नॉइस वगैरह आपको आ सकते, तो उसके लिए दिल से माजरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। ये हफ्ता आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस को लेके आने वाला है? लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर एनर्जी है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यू हैव हैंगमैन, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ, और यू हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, हाँ नाइस। यू हैव पेज ऑफ कप्स एंड यू हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये जो हफ्ता है ना, अब इससे पहले कि मैं आपको सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं, ताकि चीज़ें आपको ना मज़ीद यहाँ पर क्लियर भी हो जाएं और समझ भी आ जाएं। हम अगर यहाँ पे आपके पास्ट की बात करें ना, क्योंकि पास्ट के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो अभी भी आपके प्रेजेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। आपके पास्ट में ना आपने कुछ ऐसे फैसले करे थे, कुछ ऐसे आपने स्टेप्स लिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें करी थी, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो अभी तक कहीं ना कहीं आपको हैंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप कहीं पर फंसे हुए हो, या फिर समटाइम आपको ना किसी तरह का कोई पछतावा फील होता होगा। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई थी ना, वो नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने पास्ट में जा कर के उन चीज़ों को ठीक कर लूँ, ठीक है। या फिर आज के टाइम में वो सब जो है ना मुझे वापस मिल जाए, या मुझे एक ऐसा मौका मिल जाए कि मैं सब कुछ सही कर दूँ। यही चीज़ें हैं जो आपका दिमाग आपके प्रेजेंट के ऊपर नहीं लगने दे रही, आपकी एनर्जी आपके प्रेजेंट में नहीं लगने दे रही। ये देखो, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई भी मिस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी जो आपके हाथ से निकल गया, या आपसे गलत फैसला हो गया, कुछ आपने गलती कर दी, ठीक है। कुछ भी है जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर आपने कर दी थी ना, तो आज के टाइम में आप चाहो भी तो आप उन चीज़ों को सही नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ अपने आज को बदल सकते हो, या फिर आने वाले टाइम के बारे में सोच सकते हो। आप आज जो कर सकते हो ना, वही चीज़ यहाँ पे सच है। अगर आप ये सोचते हो कि पास्ट वाला भी अगर देखा जाए तो सही हो सकता है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। सो आप अपनी एनर्जी क्यों पास्ट में लगा रहे हो, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आपसे वहाँ पर कोई गलती हुई थी ना, तो अब आप उससे कुछ लेसन सीखो एंड बस आगे बढ़ो। आप उन चीज़ों को वापस से जाकर के सही नहीं कर पाओगे, कोई टाइम मशीन नहीं है ऐसा, ठीक है, कि आप जाओगे और उन चीज़ों को सही करके आ जाओगे। तो अपने पास में अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करो, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा बुरा। बार बार आपको हेडेक होना, आपकी सेहत खराब होना, या इसी की वजह से जो है ना, आपके जो फाइनेंशियल साइड है ना, वहाँ पे आपको ग्रोथ या सक्सेस उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा जैसे आपको मिलना चाहिए, या जितना ज़्यादा आप यहाँ पर मेहनती हो, ठीक है। आप एक रिलायबल और जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो जिसके साथ चलता है ना, वहाँ पर अपनी पूरी एफर्ट देता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ चलता है, केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, प्यार देता है, टेंशन देता है, उसको वैल्यू करता है चीज़ों को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को। अगर सामने से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही ना, तो समझ लो आप एक गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो।
आपको फिर वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपनी एनर्जी। सो ये जो हफ्ता है ना, अब बताने का ये सारा मकसद ये था कि इस हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है उन चीज़ों को जो अब आपके फ़ायदे में नहीं है और सिर्फ नुकसान में है, या वो चीज़ें जो आपको एक ही जगह पर बार बार स्टक कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपके आज को बेहतर बनाने में आपके लिए मुश्किलात को पैदा कर रही हैं। सो ऐसी चीज़ों को फ़िलहाल लेट गो कर दो और अपना माइंड रिलैक्स रखो। ये हफ्ता आपको क्लैरिटी देगा, ये हफ्ता आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएगा, ये हफ्ता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपका माइंड यहाँ पर खुलेगा, आपका माइंड बहुत अच्छे से भी काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है और काफ़ी लॉजिकल आप यहाँ पे डिसीजंस को लेने वाले हो। अब आप ना अपने इमोशनल साइड को थोड़ा साइड रख के आप यहाँ पर लॉजिकली चीज़ों को लेकर के चलने वाले हो कि किस जगह पर मेरी एनर्जी इन्वेस्ट करना मेरे लिए फ़ायदे में रहेगा और कहाँ मेरी एनर्जी इन्वेस्ट करना मेरे लिए नुकसानदेह है, वहाँ पर मुझे नहीं करना। सो कहीं न कहीं हैंगमैन की एनर्जी ये भी बताती है कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना, अब आप उनसे बाहर निकल रहे हो, ठीक है? जो काफ़ी टाइम से आप निकल नहीं पा रहे थे, आप कर नहीं पा रहे थे, अब वहाँ से अब आप अपने कदम बाहर निकाल दोगे, ठीक है? आप आगे बढ़ने की तरफ माइंड लगा रहे हो। और ये हफ्ता ऐसा है कि जब आप बहुत ज़्यादा ना, ऐसा हो जाएगा अंदर से, इतना स्ट्रेंथ आपको फ़ील होगा कि आप जो काम पहले कभी नहीं कर पा रहे थे ना, अब आप वो काम करना चाहते हो। आप कुछ डिफरेंट ट्रैक, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हो, कोई अलग रास्ता चुनना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बहुत अलग करके दिखाना चाहते हो। आपको ये है कि मुझे नाम भी बनाना है, मुझे फ़ेम चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मुझे पावर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अथॉरिटी, यहाँ पे पावर हो सकती है, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए ना आप इस हफ्ते के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा-सा ना, ऐसा हो रहा है कि रिस्क टेकर बन रहे हो और जैसा होता है ना, इंसान कहता है करके देखते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। सो इस तरह की ना कुछ एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। पर एक चीज़ को माइंड में रखिएगा, अचानक जो इस टाइम में आपकी ज़िंदगी में लोग शामिल हो रहे हैं ना, कुछ रैंडम कुछ पर्सन आ जाता है और कहता है मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, या अगर आपका माइंड कह रहा है कि इसके ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए, तो ये हफ्ते के अंदर किसी भी न्यू पर्सन पे, किसी भी रैंडम पर्सन पे आपने भरोसा नहीं करना। वो आपने सुना ना कि स्ट्रेंजर इज़ डेंजर। सो उस तरह की चीज़ जो है ना, आपने अपने माइंड में रखनी है। देखो, मैं नहीं कह रही कि आप रिस्क मत लो, आगे मत बढ़ो, पर एकदम से एक नए इंसान के ऊपर भरोसा मत करो। हाँ, जो पहले से लोग हैं ज़िंदगी में और आपके साथ चल रहे हैं, आपने देखो उनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ भी देखी होंगी, काफ़ी बार उन्होंने भी गलतियाँ करी हैं। पर उस इंसान के ऊपर तो इस टाइम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन एक न्यू पर्सन के ऊपर बिल्कुल नहीं भरोसा करना। ये इंसान आपको कहीं बहुत बुरी तरह से फँसा सकता है। और इस टाइम अगर आपने कोई फ़ैसला गलत करा ना, तो ये फ़ैसला आपके आने वाले 5, 7 साल, 10 साल, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो सोच समझ के करो, जज़्बात में आकर के कुछ नहीं करना, और ऐसा जो है ना, एकदम जोश में आकर के कुछ नहीं कर देना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कि मैं ये भी कर देता हूँ, तो वो भी फिर देखा जाएगा, इस तरह से आपको नहीं चलना। ये तो ऐसे ही है जैसे कि शेर के मुँह में हाथ डालने वाली बात। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सफ़र की एनर्जी भी पॉसिबल है, पर अगर सफ़र की बात करें तो ये अभी फ़िलहाल अब्रॉड का या आउट ऑफ कंट्री का नहीं दिख रहा, या आपके अपने ही कंट्री का ट्रैवल है, या फिर सफ़र जो भी है, और कहीं न कहीं सिटी टू सिटी यहाँ पे आपके अंदर ही सिटी के अंदर का ही हो सकता है। इस तरह की एनर्जी भी है। देखो, मुझे आपसे ना ऐज में कोई छोटा पर्सन दिख रहा है जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, अगर लव लाइफ़ की बात करें। आपका रिलेशनशिप के ऑफ़र करना चाहता है, लव के ऑफ़र करना चाहता है, और देखो ये पर्सन ट्रू है, कुछ भी झूठ नहीं है। और इसके एक्शन के थ्रू आपको ज़्यादा पता चलेगा, बजाय इसके कि आपको ये पर्सन सामने से आकर के क्लियर कट बातें करे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना, ऐसा कह लो कि मासूम है, ठीक है? कुछ भी किसी भी तरह से आपको फ्रॉड नहीं लगा रहा। आपको पसंद करता है और आपके साथ ज़िंदगी में आगे चलना चाहता है। कोई लव का ऑफ़र आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिलेशनशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, और कुछ लव मैसेजेस, कुछ रोमांटिक मैसेजेस भी आपको इस हफ़्ते के अंदर मिल सकते हैं, या किसी तरह से कुछ ऐसी बात आप तक पहुँचेगी जो आपके लिए काफ़ी खुशी की वजह बन सकती है। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के पास शादी का ऑफ़र या प्रपोज़ल भी आ सकता है। शादी से रिलेटेड कोई इस हफ़्ते के अंदर बात होने वाली है। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप वाली साइड पे होगा, ठीक है? आपके पार्टनर की तरफ से होगा, या अगर आपका जो माइंड है ना, वो भी कहीं न कहीं मुझे
दिख रहा है कि आप शादी करना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो और आप सेटल होना चाहते हो। आप किसी को पसंद करते हो, उसको शादी की बात करो, आपकी बात जो है ना इस हफ्ते के अंदर बन सकती है, ठीक है? और अगर कि आपके पास कोई शादी का प्रपोज़ल आ रहा है और आप इस हफ्ते के अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट करते हो ना, तो भी आपके लिए ये चीज़ सही रहेगी। वैसे शादी से रिलेटेड कुछ तो बातचीत है जो इस हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो रही है या बन सकती है, या कुछ लोगों का हो सकता है कि इस हफ्ते में शादी भी हो जाए। जिन लोगों की शादी होगी वो उनकी मर्ज़ी की शादी होगी, या शादी से रिलेटेड जो बातचीत है उसमें आपकी मर्ज़ी हो सकती है। सो दिल से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो इस हफ्ते के अंदर, और कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है, उस वज़ह से भी आप काफ़ी खुश हो जाने वाले हो। देखा जाए तो आपकी जो इमोशनल साइड है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव मुझे दिख रही है। और देखा जाए ना तो ये कोशिश करना कि किसी से आप लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, क्योंकि अगर आपके इस हफ्ते के अंदर किसी से लड़ाई हुई ना, तो एक बड़े लेवल पे जा सकती है, या अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो किसी का फ़िलहाल मशवरा मत लो, वो करो जो आपका दिल करता है। कुछ बहुत बड़ा डिसीज़न आपको इस हफ्ते के अंदर लेना पड़ सकता है, इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट में। बाकी ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन। करियर की बात तो हमने की नहीं है। करियर का देखा जाए ना, तो फिलहाल देखो जो भी चीज़ें चल रही है ना, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जैसे भी चल रहा है उसको वैसे ही लेकर के चलो। पैसे की सूरत हाल काफ़ी बेहतर होने के चांसेस इस हफ्ते के अंदर मौजूद है, पर फिर भी आपको ना सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। अचानक से किसी सिचुएशन से निकल जाना या किसी सिचुएशन में पड़ जाना वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। बाकी कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। और अगर आप लव रीडिंग्स को डिटेल में देखना चाहो तो मेरा सेकंड चैनल है खाना बदोश चेरू। आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे लव रीडिंग्स को वॉच कर सकते हो। बाकी टेक केयर, बाय बाय।